जैसे जैसे घर में कितना ही सुंदर घर, कितना ही सुंदर महल, कितनी ही सुंदर अटारियां नहीं बनाई हो, पर मोरी, मोरी जानते हो, नाली, पानी बहने का अगर स्थान, कचरा बहने का स्थान, गंदगी बहने का अगर स्थान नाली मोरी नहीं बनी है तो घर की शोभा नहीं है, घर की शोभा नहीं है, घर की शोभा नहीं है। ऐसे ही जो तुमने पाप कमा के, मल कमा के, गंदगी कमा के कर्मों की रखी है, उसको निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए दान की व्यवस्था आपने नहीं बनाई है तो आपकी शोभा नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना ही सुंदर, कितनी ऊंचा महल क्यों ना हो, भले ही बहुत बड़ी नाली नहीं होती, होती है क्या, कितनी सी नाली, कितना ही महल बड़ा हो पर नाली छोटी सी होती है। उस छोटे से नाली से भी पानी निकल जाता है, मल निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है। ऐसे जीवन में 24 घंटों में, जो घर गृहस्थी में अभी तक के समयों में जो पाप कमाए हैं, जो पाप का कर्म कमा के, मल कमा के हमने अपने आत्मा में बांध के रखा है, उसके लिए नाली बना लो ना, उसके लिए दान की व्यवस्था को समझो ना। पर कितना दे पाते हैं, कितना छोड़ पाते हैं, कितना छोड़ पाते हैं। विचार तो करना होगा, विचार तो करना होगा। एकाध दिन नाली चौक हो जाए, एकाध दिन ही नाली चौक हो जाए, नाक, उसी घर में नाक बंद करके बैठना पड़ता है। फिर मुखर्जी नगर अध्यक्ष से जीवन में कितनी गंदगी इकट्ठी कर ली, अब वो बहने के लिए नाली नहीं बना रहे हो, अब नाक पकड़ के बैठे हो कि बदबू आ रही है, गंदगी की बदबू आ रही है। आएगी, आएगी, आएगी। जो घर में गृहस्थी में पाप कर रहे हैं, उससे बचने का श्रावकों एकमात्र साधन आचार्यों ने कहा है दान। एकमात्र साधन श्रावकों के लिए कहा है दान, अन्य कोई भी साधन नहीं है गृहस्थी के पापों से बचने के लिए। ज़रूरी नहीं है, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है लाखों करोड़ों अरबों खरबों दान देना ही दान है। 2-4-10 फीट की नाली बना लेना नाली नहीं है, 2-4 इंच की भी हो तो काम चल जाता है। ऐसे 2-4 20 10 5 रुपए का भी दान है तो वह दान है, पर आवश्यकता सच्चे भावों से है, सच्चे भावों से, सच्चे भावों से, निर्मल भावों से, व गदगद भावों से दान देने की आवश्यकता है। मात्र व्यवस्था और मात्र फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। किया, हर एक व्यक्ति ने दान दिया, हर एक व्यक्ति पूजा करता है, पर कहीं ना कहीं देते समय एक व्यवहारिकता, एक फॉर्मेलिटी को ही लेकर चलता है। ठीक है, इतना कर लिया, हमारा काम हो गया। कभी ना कभी हमें उस विवेक को जागृत करते हुए, विवेक को जागृत करते हुए अपने ज्ञान को, अपने आप को, अपने परिणाम परिणति को संभालना होगा। विचार करो, विचार करो, विचार करो। जोड़ के तो खूब रखा है, पर देने के भाव कितने हैं, कितने गदगद भाव है देते समय। 50 बार सोचना पड़ता है 10 रुपए देने के लिए, 50 रुपए, 200 रुपए देने के लिए। फिर दूसरों से छीनते समय, व्यापार करते समय, दूसरों को टोपी पहनाते समय, तब विचार नहीं आता, तब विचार नहीं आता। पर स्वयं के 10 रुपए कहीं देने की बात आती है, करोड़पति भी 10 बार सोचता है, अरे यार 10 बार 10 रुपए और देने पड़ेंगे, 10 रुपए और देने पड़ेंगे। सोचो, सोचो कैसी और क्या परिणति है। विचार करने की आवश्यकता है। दुर्लभ दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है। इस अवसर का, इस मौके का सदुपयोग करने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं मिले हुए उन अवसर, मिले हुए साधन, मिले हुए उन मौक़ों का सदुपयोग करना सीख लो। क्योंकि एक बार नहीं, कई बार जीवन में मौके आते हैं, आएंगे, पर कितना उपयोग किया, कितना दान दिया,
और कितने शुद्ध निर्मल भावों से दान दिया। दिया तो सैकड़ों बार दिया होगा, हजारों बार दिया होगा, पर देते हुए कितना कितना पुण्य का अर्जन हमने किया, कभी विचार किया? उन 4 तिर्यंसों ने मात्र आहार दान की अनुमोदना की थी, मात्र आहार दान की अनुमोदना की थी। 2 जीवों ने तो आहार दिए थे, उन्होंने तो सातिशय पुण्य का बंध कर लिया, उन्होंने तो अपनी परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया। पर जो तिर्यंस थे, उन तिर्यंसों ने भी तो सिंगे जी मात्र अनुमोदना की थी, और अनुमोदना का फल, आहार दान की अनुमोदना का फल ऐसा 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 मिला कि वे भी महान महान पदों को प्राप्त करने वाले हुए। परलोक का तो सुख है ही, पर इस लोक का भी, इस पर्याय में भी, इस भव में भी अगर सुख चाहते हैं, तो भी अगर कोई निमित्त है तो ये दान है, तो ये दान है। इस लोक में और परलोक में साथ देने वाला, साथ जाने वाला अगर 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 कोई निमित्त है तो ये हमारे लिए दान है। श्रावक को समझो। सोमप्रभ स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं, पुनः 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 चौथे श्लोक में, अगले श्लोक में 80 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि दान देना ही श्रावकों का कार्य कर्तव्य है, आद्य कर्तव्य है। कुंद कुंद स्वामी ने भी तो कहा, पहले पूजा नहीं कहा, पहले पूजा नहीं कहा, दानम पूजा मोखम सावे धम्मो न सावया तीर्ण विना। निर्मल जी आप जानते हो क्या? हमेशा ही कहते हो आई नो महाराज, बोलो ना, दानम पूजा मोखम सावे धम्मो न सावया तीर्ण विना। वह श्रावक श्रावक ही नहीं है, वह श्रावक श्रावक ही नहीं है जो दान और पूजा करना नहीं जानता, जिसने आज तक दान पूजा नहीं की। भले ही तुम जैन कुल में, श्रावक कुल में जन्मे जरूर हो, पर दान पूजा नहीं करना जानते, दान पूजा नहीं करना जानते। दिखावे के लिए, फोटो खींचने के लिए कर रहे, भिन्न विषय। आज लोग करते, अभिषेक भी करते, यहाँ अभिषेक चल रहा है, खाली हो गया, वो कलश में पानी नहीं है, पर देख रहे हैं, फोटो खींच लिया, अरे अच्छे जल्दी खींच जल्दी खींच। अब वो भगवान भी करने वाले लाइन में खड़े, कलश में पानी है नहीं, पर खड़े फोटो खींच रहे। पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? वहां मुनिराज को भी आहार देने के लिए पहुंचे, पिछी दे रहे हैं, आहार दे रहे, खड़े हैं। अब महाराज भी खड़े, वे भी खड़े, जल्दी फोटोग्राफर आए तब हम आहार दे, कोई मोबाइल लेके आए तब हम पिछी दे, अब महाराज खड़े ही है, बैठे ही है। पुण्य कमा रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं? भूल जाता है व्यक्ति, भूल जाता है कर क्या रहा है, करना क्या था और वह कर क्या रहा है। थोड़ा सा विवेक जागृत कर लो। करते तो सब कुछ हो, करते तो सब कुछ हो, पर कैसे भावों से, कैसे क्रियाओं से करते हैं, ये भी थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। खुशी खुशी दिया हुआ ही दान दान होता है, अन्यथा दान नहीं है। मैं पुनः कह दूं, माँ हजारों सैकड़ों रुपए देना ये दान नहीं है। खुशी से एक चवन्नी अठन्नी 1 रुपया भी तुमने मुकेश जी निकाल के दिया है तो वो दान है। नहीं तो कई स्थानों पर बिल्कुल जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ लिया, ऐसे निचोड़ लिया, तुम्हें तो देना ही है मुकेश जी, इतने तो देने ही हैं। ये दान नहीं ले रहे हो, तुम उसे निचोड़ रहे हो, तुम उसे निचोड़ रहे हैं। खुशी मात्र कहने से माँ काम नहीं होगा। दान दे यमन हर्ष विषय के, हर्ष होना चाहिए, मैंने दान दिया, खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। नहीं तो पछताते आज के लोग, अरे यार कहाँ से मैं गया था, एक दिन गया क्या और लाखों मिटा के आ गया। किसी को निचोड़ना, किसी के मस्तिष्क पर पिस्तौल रख के वह बुलवा लेना, ये दान की व्यवस्था नहीं है। ये दान की व्यवस्था नहीं है, दान की व्यवस्था नहीं है। पर चोरों, आपको नहीं कह रहा हूं,
पर चोरों ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना भंडारी जी, आपके पास अगर देने की शक्ति है और आप दे नहीं रहे हो तो आचार्यों ने चोर कहा है। मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, आचार्यों ने कहा है, चाहे तो प्रमाण दिखा दूं। अगर हमारी देने की दानत है, ताकत है, और फिर भी उस धन को और उन देने वाली दानत को हम छुपा के रख रहे, शक्ति को छुपा रहे हैं, तो आपसे बड़ा चोर, आपसे बड़ा डकैत कोई नहीं है, कोई बड़ा डाकू नहीं। हमारे पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार देना ही होगा, तो ही आप श्रावक हो, अन्यथा चोर डाकू हो। मुकेश जी बुरा नहीं मानना और मेरे से लड़ने भी नहीं आना। मैं तो मुकेश जी कह रहा हूँ, बाकी जो जिनने कहा है उन आचार्यों से जाके मिल लेना, पर वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलेंगे तुम्हें। लिखा है, लिखा है, बोलो ना सिंगे जी, ऐसा नहीं लिखा क्या? शक्तितः त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना ही पड़ेगा। नहीं है शक्ति तो तुम 54 58 दो, और शक्ति है फिर भी तुम कह रहे नहीं तो हम तो 10 ही रुपए दे। भाई करोड़पति तुम 10 रुपए दे, तुम्हारे करोड़पति के लेवल के और श्रीमान जी की क्या हैसियत। हम तो रोज अनुमोदना करते महाराज जी, आप आहार करने जाते हो ना, हम आपको चौके तक छोड़ के आते, पाटो जी कहते हैं हमने अनुमोदना की, हमें तो पुण्य मिल गया। अनुमोदना वो तिर्यंच करे, अनुमोदना वो करे दीनहीन जिनकी शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति है। हम खड़े होते महाराज जी, पड़गान देखते ना, आपके एक ग्रास देखते और फिर चले जाते, अनुमोदना का तो पुण्य मिलेगा। जिनके हाथों में दान देने की शक्ति नहीं है, जिनके कुलों में दान देने की शक्ति नहीं है, जिनके पास पर्याय जन्य व्यवस्था नहीं है, वे दान की अनुमोदना करे। तुम्हारे पास शक्ति है, कितना दान दे पाए, कितना दान दे पाए। हम तो अनुमोदना करें महाराज जी, तिर्यन से अनुमोदना करके इतने बड़े हो गए, सिंगे जी कहते फिर हम भी तो अनुमोदना कर रहे। वो भगवान बन गए तिर्यंश बन अनुमोदना करके, हम इंसान बन के, वो तिर्यंश थे सो अनुमोदना करके इतने महान बन गए, और तुम मनुष्य बन के मातना अनुमोदना करते रहोगे ना तो काम बनने वाला नहीं है। भोजन की थाली सामने लग देना, लोधी खेड़ा वाले भाई सचिन, और थाली सामने लग देना और कहना हमारी अनुमोदना है, देख लेना आधे घंटे और उठ के चले जाना, पेट भरेगा ना? भर ला लो पेट, थाली तो सामने रखी, अनुमोदना कर लो ना। नहीं, पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, भोजन करना पड़ेगा, ऐसे ही दान करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। ये सोच के बैठे कि वो तो हो जाएगा, जब आएगा तब दे देंगे, जब आएगा तब दे देंगे, नहीं नहीं, दान का एक दाना भी, दान का एक दाना भी माँ घर में रखना मत, दान का एक दाना भी घर में मत रखना, वो निर्माल्य है। अगर हमने सोचा है, हमने विचार कर लिया है कि हमें आज इतनी बोली लेनी, हमें इतना दान देना है, वह तुमने सोचा रुखा, सोचा हुआ भी तुम्हारे लिए निर्माल्य है। दिया हुआ, कहा हुआ वो तो है ही, पर सोचा हुआ भी है ना, इतना तो हमने इसके लिए रखा है, और रखा है और वो तुम भोग रहे हो, तो तुम निर्माल्य का ही सेवन कर रहे हो। समोचरण मंडल के कुबेर जी, रखा है तो निर्माल्य है, भाव किए है तो वो हमारा निर्माल्य है, जब तक हम वो जमा नहीं कर रहे तब तक। बहुत 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 विचार करने की आवश्यकता है। करोड़ों के, अरबों खरबों के दान देने के बाद भी जीव भंडारी जी पुण्य क्यों नहीं कमा पा रहा है? क्यों नहीं कमा पा रहा है? 3 अंजलि 4 अंजलि खिचड़ी दे दी उस पुण्यंकर सेठ ने, कुछ याद हो 4 दिन की बात याद कर लेना पुरानी, 3-4 अंजलि मात्र खिचड़ी दे दी, उसका जीवन पलट गया। उस अकृत पुण्य की पर्याय में उस धन्य कुमार ने मात्र मुनिराज की आहार की अनुमोदना की थी, वो बालक था, उसका जीवन बदल गया। पर करोड़ों करोड़ों दान देने वाले की जीवन नहीं बदल रहे, वे दुखी दिख रहे हैं। क्या बात है,
क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि करोड़ों देने के चक्कर में उन्होंने वह दान की व्यवस्था नहीं समझी थी। पल पल दान देने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं निर्माल्य को भोग रहे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका ये प्रतिफल मिला। करोड़ का पुण्य नहीं मिला, अरबों का घाटा और हो गया। परम सत्य है और यही सत्य है। चाहे चाहे किसी की बुरी लग जाए, चाहे किसी को भले लग जाए, पर परम सत्य यही है। जो आचार्यों ने कहा है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर बुरी लग जाए मुकेश जी तो एन लग जाए, बहुत अच्छे से लग जाए। बुरी लग जाए तो कम से कम के जैन साहब सुधर तो जाए, पर बुरी तो ही नहीं लग रही। ताली बजा रहे अपने लिए, देखो बुरी नहीं लग रही, बुरी नहीं लग रही। थोड़ी सी बुरी लग जाए तो सुधर जाए आदमी। तो समस्या यही है, हमें तो बुरी नहीं लगती महाराज। आपको अब गुरु की बात बुरी मान के बैठ जाए, सुखा हुई है। और बड़े वाले निर्मल जी तुम्हारा जी गुरु की बात बुरी मान जाए, हम नहीं बुरी मानते। गुरु की कैसी बुरी मानेंगे? गुरु नहीं कह दे यार गुरु की मान, प्रभु की बात बुरी लग जाती ना तो शायद इस खोटे पंचम काल में आई नहीं होते। बुरी तो नहीं लग रही, बुरी तो नहीं लग रही है हमें, बस वही बातें, वह सानी सोनी सोनी सी लगती है, अच्छी अच्छी सी लगती है, इसलिए सुधर नहीं पा रहे, सुधर नहीं पा रहे हैं। सुधरना तो होगा, सुधारना तो होगा अपने आप को, अपने भावों को, तभी काम होगा, तभी काम होगा। ये नींबू जैसे निचोड़ लेना, पिस्तौल के दम पे छीन लेना, ये दान नहीं है। दान दे ये मन हर्ष विसेखे, हर्ष होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। उस गरीब की आंखों को देख लेना जो रोज 10 रुपए कमाता है, उसमें से चवन्नी अठन्नी डालते, आप क्या देख पाओ? हम तो देख लेते हैं, वो अठन्नी 1 रुपए 2 रुपए डालता है और आंखों से टप टप अश्रु झलकाता है, प्रभु मेरी इतनी ही औकात है, पर मैंने 2 रुपए अपने जेब में से डाले हैं। किसी का खून निचोड़कर, किसी की बुद्धि किसी को निचोड़ कर नहीं डाले, इसलिए उसके आंखों से झरझर पानी बहता है। उसने वह 54-58 रुपए का दान भी उसके लिए अनर्घ है, अमूल्य है, क्योंकि उसने समय पे और स्वयं के द्रव्य से दिया है। यदा अवसरे दत्तम, समय निकलने के बाद तुम लाखों करोड़ों खर्च कर लेना, क्या काम के? पिताजी पड़े वेंटिलेटर पर, अब कह रहे डॉक्टर को गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं तुम 1000 लो, लाख लो, 2 लो, 10 लो, 50 लो, पर पिता को बचा लो। अरे अब तुम पिता को बचाने के लिए पीछे पड़े हो, जब वेंटिलेटर पे पड़ा है। पहले ही घर में ही समय पे दवाई करता, समय पे दवाखाने में ले जाता, तो काय को तुम्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता? किम अनर्घ्यम, अनर्घ्य क्या है, कीमती क्या है, बेश कीमती क्या है? यद अवसरे दत्तम, समय पे दिया हुआ दान ही समय को देता है।